आज के ब्लॉग में मैं आपको नेल आर्ट, हेयर कलर, हेयर कटिंग, मेकअप एंड कुछ और नई नई चीज़ें बताने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग में। स्टार्टिंग करती हूँ पहले मेकअप से। तो मैम आए थे मेरे पास मेकअप करने के लिए। ये सडनली इनका अचानक ही प्लान बन गया था मेकअप का। इन्होंने, मैं ड्राइविंग स्कूल में जाती हूँ, आपको पता ही है आप सभी को। तो उन्होंने फ़ोन किया था कि हमने ऐसे ऐसे मेकअप करवाना है, तो मैं फटाफट इनका मेकअप करने आई थी। उनका मेकअप मैंने फटाफट किया। तो इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, ये लेट भी हो गए थे क्योंकि मैं पहले ही खुद लेट थी, तो ये लेट हो गए थे। तो इनका हमने जल्दी जल्दी मेकअप और हेयर स्टाइल किया और इनकी गाड़ी बाहर आ गई थी, तो फटाफट भागते भागते गए। लड़कियों को मैंने भेज दिया था इनको छोड़ने के लिए। तो उन्होंने वीडियो बनाई और बोल रही थी कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनका मेकअप। और ये शॉप है, अगर किसी को चाहिए हो तो इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हुक्म लाला के कॉम्प्लेक्स में है। और उसके बाद हम जब घर आए थे तो हमने गेहूं लाई थी, तो बहुत अंधेरा हो गया था। और हम जब कोटली से आए थे अपनी शॉप से, तो उसके बाद हम लाने गए थे। तो जब हम दूसरी बार फिर लेने जा रहे थे, तो ये हमारी बिल्ली है जो कि दूध मांग रही थी और इसको हमने नहीं दिया था, और इसने फिर वापस जाना था जहाँ ये रहती है वहाँ पे। तो ये बार बार हमारे पीछे भाग रही थी कि हम मुझे दूध ही नहीं दिया है और हम जा रहे हैं ताले वगैरह लगा के। तो फिर हम दूसरी बार जब लेने गए तो वहाँ से हम लेके आए, और नेक्स्ट डे आप देख सकते हो हमारी जो गेहूँ है वो कितनी है। तो अभी तो ये आधी अभी काटने को रह गई है, थोड़ी बहुत काटने को रह गई है, 2-4 खेत। तो अभी उसकी कटिंग होनी है। मम्मी क्या करती है मेरी, जो बीज वाली होती है, मतलब हम बाज़ार से नहीं लेके आते हैं, अपनी जो गेहूँ होती है उसी में से छांट के बीज निकालते हैं। तो ये बीज वाली अलग रखी है और जो दूसरी खाने वाली है वो अलग रखी है। तो इस तरीके से अलग अलग मम्मी ने छांट के रखी होती है, और जो वहाँ पे रखी है वो सुखा के रखी है। और मम्मी ना खेत से एक एक, मतलब एक एक, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सिल्ला, उसको उठा के लेके आती है। और ये हमारे घर के बेले इंसान, इनको कोई काम ही नहीं होता बेचारों को, बस खाना सोना और मस्ती करनी है, बस यही काम होता है इनको पूरा दिन भर घर में। बस यही इनका, बस इनके साथ खेलते रहो, बस ऐसे लेट जाएंगे और इनके साथ खेलते रहो। 2 बिल्लियाँ हैं हमारे पास, एक ये है और एक और है। इनकी मैं कभी किसी दिन वीडियो बनाई थी मैंने इनकी, ये दोनों खेल रही थी, तो एक आग में घुस गई थी, तो मैं उस वीडियो को भी किसी दिन डालूँगी। तो ये है। और उसके बाद फिर अगले दिन मैं गाड़ी चलाने चली गई थी, तो ड्राइविंग स्कूल वाले आ गए थे, तो उसमें गए थे। किसी दिन मैं अपनी भी वीडियो बनाऊंगी, मेरी वीडियो नहीं कोई बनाता है, मैं किसी दिन दूंगी फ़ोन वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मेरे को डर लगता है कहीं मुझे कुछ बोल ना दे कि तू गाड़ी सीखने आएगी वीडियो बनाने। तो शॉप में पहुंच के फिर हमने इनको सिखाया था हेयर स्टाइल। तो पहले एक के हेयर में किया था छोटी बहन ने, फिर इन्होंने खुद प्रैक्टिस करी थी। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिस करी है, कितने अच्छे से सीखा है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आए थे मैम कटिंग करने के लिए। तो इनकी हमने करी थी लेयर कटिंग। तो जो कुछ इस तरीके से आई थी, क्योंकि इन्होंने फेस कट ही करवाना था, आगे से लेयर और पीछे से सिंपल ही करवानी थी। तो इनका हमने कटिंग करा था इस तरीके से, जो कि लड़कियों को भी सिखाया था साथ साथ में। तो इनको देखो बीच में मस्ती दिख जाती है। मैंने इनको बोला था कि वीडियो बनाया करो बीच बीच में, तो इनका बस अपना ही चल पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी शॉप में ना म्यूज़िक सिस्टम चालू कर दिया। तो म्यूज़िक चला रहता है, इनका मनोरंजन बस उसी के साथ होता रहता है, बस इनकी अपनी अपनी एक्टिंग चली रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनकी एडिटिंग कर देते हैं। और यहाँ पर ड्रायर सिखाया जा रहा था इनको, और वीडियो में लगी हुई थी दोनों तीनों जनियाँ। और उसके बाद फिर आगे से हमने जो लेयर की थी उसका ड्रायर किया। तो ड्रायर करने के बाद कटिंग का मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरीके से आई थी। तो ये हमारी कटिंग है जो कि इस तरीके से आई थी लेयर में। बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, मैम को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से जो हमारी कटिंग थी वो आई थी। इसका फाइनल लुक जो हमने फाइनल ड्राई किया था, तो वो इस तरीके से फिर आया था। और अगले ही दिन मॉर्निंग में मैं जा रही थी कटिंग करने गेहूं की, सुबह सुबह ही ले गई थी मम्मी। तो मेरे को ध्यान आया हमारे ना आरू वगैरह लगे हुए हैं, और फ्लावर मैंने लगाए थे काफ़ी टाइम पहले के हैं ये। तो फिर ये हो गए थे तैयार। तो आरू भी बहुत अभी छोटे हैं पर, लेकिन बाद में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं फिर ये।
तो फिर मैं पहुंची खेत में, क्योंकि ये हमने संडे के दिन किया था थोड़ा बहुत, फिर ये कच्ची थी तो हमने फिर अभी करा। और उसके बाद फिर 8 बजे तक मैंने किया काम। फिर उसके बाद छोटी बहन आ गई थी, उसने बोला कि मैंने नहीं जाना है कोटले, तो छोटी बहन आ गई थी फिर काम करने के लिए, और मैं आ गई थी घर में। तो ये हमारे गेहूँ जो बाद में फिर हमने और कटिंग करी थी वो यहाँ पे सुखाने को रख दी थी फिर हमने। और उसके बाद फिर मैं चल पड़ी कोटली के लिए। तो मेरी गाड़ी आ गई थी और कोटली में फिर मेरे पास थे सूट सिलने का। तो ये कुछ डिज़ाइन करने को बोला था मैम ने कि भाई इसमें कुछ डिज़ाइनिंग कर लेना, तो इसका मैं अभी वीडियो डालूँगी बाद में, तो जब ये बन जाएगा तब। और हमारे पास कस्टमर आए थे मैम, इनका था हेयर कलर वगैरह करने को, और इनके साथ जो गुड़िया आई थी तो मैंने जो बताया था आपको कि मैंने म्यूज़िक सिस्टम स्टार्ट किया है, तो गाने लगे हुए थे और इसको जो है इसका डांस चालू हो गया था। इसने खुद बताया था कि ये वाला गाना लगाओ और मैंने डांस करना है, तो ये नाचने लग गई थी। तो मैंने इसका वीडियो बना लिया था। ये थोड़ा सा ना शर्मा रही थी क्योंकि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले तो ये डांस कर रही थी, फिर उसके बाद इसने नहीं किया डांस। तो फिर मैम का क्या था, हमने हेयर कलर, तो इनके हेयर देख सकते हो आप बिल्कुल ब्लैक थे, तो इनको वैसा ही कलर चाहिए था नेचुरल इनका, क्योंकि इनके बालों में केराटिन भी हुआ था, जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है वो किया हुआ था इनके हेयर में, तो इनको फिर वही कलर लगना था। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम कुछ भी अपने बालों को करवाते हैं, केराटिन स्मूथनिंग वगैरह, कोई भी हार्ड प्रोडक्ट अगर हम अपने बालों को करते हैं तो उसमें नेचुरल कोई भी कलर नहीं लगता है, इसमें प्रोफेशनल कलर ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से इनका हमने जो है प्रोफेशनल कलर किया था। और इनके हेयर में जो है डैंड्रफ भी हो गई थी, जिससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो मैंने पहले भी बताया कि डैंड्रफ को नॉर्मल नहीं लेना है। डैंड्रफ शरीर की त्वचा के साथ साथ जो है हमारे अन्य शरीर के अंग होते हैं, जैसे स्किन में भी, फेस में या अन्य किसी भी पार्ट में हमें हानि पहुंचा सकता है, जैसे कि पिंपल होना या मुहासे होना, इसका कारण भी हमारा डैंड्रफ बन जाता है। भले ही ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ज़्यादा डैंड्रफ होने के कारण चेहरे या त्वचा के जिन स्थानों पर गिरता है तो मुहासे या पिंपल हो जाते हैं, और बालों का झड़ना, खुजली इत्यादि इसके कारण है। त्वचा रोग विशेषज्ञ का भी मानना है कि कई मामलों में अक्सर पीठ दर्द, कमर दर्द का कारण भी डैंड्रफ ही होता है। सर्दियों में ये ज़्यादातर दिक्कत आती है क्योंकि हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है और सिकुड़ने लगती है, इसकी वजह से डैंड्रफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे कारण होते हैं जो डैंड्रफ हमारे बालों में हो जाते थे। तो मैम का आप देख सकते हो अभी इनका बिफोर और आफ्टर। मैम को नेचुरल कलर चाहिए था तो वही कलर इनको हमने करके दिया है। बाल देखो किस तरीके से, मतलब जो कलर नीचे था वही ऊपर आया है, तो इस तरीके से। और उसके बाद फिर मैंने लड़कियों को सिखाया था नेल आर्ट करना। तो जो नेल इनके थे उनकी शेप हमने पहले बनाई थी। शेप बनाने के बाद फिर मैंने इनको आर्ट बताया था कि किस तरीके से हम 2 कलर से आर्ट कर सकते हैं, और टूल भी इनको दिए थे। तो पहले मैंने इनको करके दिया और फिर इनको बाद में प्रैक्टिस करने को बोला, तो इन्होंने भी करी थी प्रैक्टिस। और पूरे नेल में जब मैंने आर्ट किया तो वो कुछ इस तरीके से मैंने इनको सिखाया था। सभी नेल में अलग अलग आर्ट करके मैंने इनको दिया था। और उसके बाद फिर हम आ गए घर में। तो बस भी आ गई थी हमारी, थोड़ी देर हम खड़े थे बस स्टैंड में, फिर बस आ गई थी। और घर पहुंचते ही हम फटाफट चेंज करके निकल गए थे गेहूं काटने के लिए। मम्मी ने बुलाया था, बारिश भी आ गई थी, तो गेहूं काटने के लिए फटाफट निकल गए थे। काट तो मम्मी ने दी थी, थोड़ी बहुत रही थी काटने को, वो हमने काटी और फिर हम आ गए घर। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ब्लॉग देखने के लिए। आगे भी बने रहे मेरे साथ, तो कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।